ठीक है, हो गया स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये चेक करना होता है कि किसी भी कंप्रेसर के अंदर जब हम काम करने वाले होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि रनिंग कौन सा है, कॉमन कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है। ये 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी रिले लगाना चाहते हैं, चाहे आपकी कॉइल वाले रिले हो, चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक रिले हो, या चाहे आपकी कोई भी कॉइल वाले रिले हो, आपको कंप्रेसर के कनेक्शन के पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो पॉइंट्स को किस तरीके से चेक कर सकते हैं, देखें यहाँ पर 1, 2 और ये 3 पॉइंट हमारे ऑलरेडी बने हुए, ठीक है। हमने क्या करना है कि क्लैंप मीटर की मदद से सबसे पहले हम फोकस करेंगे इसको कि हमारी कंटिन्यूटी क्या शो कर रहा है। तो एज़ पर फार्मूला ये होता है कि स्टार्टिंग कॉइल जो होती है वो हमेशा हाई होती है और जो आपकी रनिंग कॉइल होती है वो मीडियम होती है, और कॉमन अपने आप पता चल जाती है, जैसे कि मैं आपको चेक करके बताता हूँ। यानी जिन 2 पॉइंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नज़र है, जब से सबसे ज़्यादा आपको जिस पे वैल्यू दिख जाए तो वही आपकी जो है वो रनिंग और स्टार्टिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनके पॉइंटों को चेक करता हूँ। देखें, ये दोनों पॉइंट को लगा रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें एम्पेयर मीटर के ऊपर नंबर नज़र आ रहे हैं 21.5 और समथिंग नज़र आ रहा है। अगर अब मैं इसको नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से नीचे वाले पॉइंट से आपको दिखा भी देता हूँ। अब देखें यहाँ पर ये 12 और 13 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को टच करता हूँ तो ये 10 आ रहा है। यानी सबसे हाई जो वैल्यू मेरे को नज़र आ रही है ये ऊपर वाले दोनों पे नज़र आ रही है। तो जिस 2 पॉइंट के ऊपर सबसे हाई वैल्यू नज़र आएगी तो इसका मतलब मेरी रनिंग स्टार्टिंग तो वही है। तो अगर मेरी रनिंग स्टार्टिंग, ये 2 पॉइंट अगर रनिंग स्टार्टिंग के हो चुके मेरे, तो ऑटोमेटिकली ये मैं मान लेता हूँ कि ये वाली जो पॉइंट है ये वाला, क्योंकि ऊपर वाले दोनों में रनिंग स्टार्टिंग मेरे को ज़्यादा बता रहा था ना, जिस पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है वो आपकी रनिंग स्टार्टिंग कंफर्म हो गई। जो 1 पॉइंट आप करेगी ये आपका हो गया कॉमन। तो कॉमन को फ़िलहाल के लिए हम याद रखते हैं कि हमारा कॉमन है। अब हमें ये देखना है कि इसमें से हमारी रनिंग कौन सी है, इसमें से हमारी स्टार्टिंग कौन सी है। तो दोबारा से हम अपनी कंटिन्यूटी को ले लेते हैं, बीप को ओम्स में रखना है, क्लैंप मीटर को आपको ये याद रखना है, ठीक है। ओम्स में रखेंगे तो पता चलेगा। अब इन दोनों को ऊपर करने से तो आपको देखो हाईएस्ट वैल्यू नज़र आ गई। अब किसी भी एक पॉइंट से कॉमन के साथ टच करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर 12 आ रही है, ठीक है। और अगर ये वाले पॉइंट के साथ कॉमन को टच करता हूँ मैं तो यहाँ पर 9 आ रही है। तो जिस पे 12 आ रही है, यानी ऊपर वाले पॉइंट पे जिस पे सबसे ज़्यादा पॉइंट आ रहा है, हमारा वैल्यू जिसमें सबसे ज़्यादा आ रही है, तो ये हमारी जो है स्टार्टिंग कॉइल है। तो हमें स्टार्टिंग कॉइल का पता चल गया। डैनफोर्स कंप्रेसर के अंदर देखें, अगर आप इस कंप्रेसर को ऐसे रखते हैं तो ये वाली स्टार्टिंग कॉइल मेंशन कर रहा है, ये हमारी रनिंग कॉइल मेंशन कर रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा कॉमन है। अब बात कर लेते हैं रिले की। रिले के अंदर देखें, जब आप रिले को लगाने वाले होते हैं तो रिले के अंदर देखें इस तरीके से कुछ पॉइंट्स होते हैं। अब इस तरीके से जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है और ये होता है, ठीक है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डैनफोर्स कंप्रेसर जितने भी होते हैं जो डीफ्यूज़र पे भी लग रहे होते हैं, और बड़े यूनिटों में ज़्यादातर हैवी कंप्रेसर डैनफोर्स ही लगाए जाते हैं, तो उसके अंदर इस तरीके की कॉइल वाले रिले ही लगानी पड़ती है ज़्यादातर। क्योंकि हम इसके साथ क्या करते हैं कि कैप्स्टर लगा देते हैं, और कैप्स्टर लगाने की वजह ये होता है कि ये इसको स्टार्टिंग में मदद देता है और कंप्रेसर नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखें, ये कॉइल वाले रिले के अंदर ये 2 पॉइंट जो होते हैं ये कैप्स्टर के कनेक्शन के होते हैं। और ये आपका देखें, अगर आप इसको यहाँ यूँ पकड़ेंगे, ऐसे लगाते हैं, तो देखें रनिंग हमारा ये बना था, तो एक तार यहाँ लगा देंगे और कॉमन आपका नीचे लग जाएगा ये वाले पॉइंट के ऊपर। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, देखिए ये जब आप लगाते हैं नॉर्मली, अब जैसे आप इसको इस तरह लगाते हैं तो रनिंग आपका यहाँ अंदर आया था, तो रनिंग यहाँ लग जाएगा और कॉमन आपका जो है यहाँ लग जाएगा। और कैप्स्टर के 2 पॉइंट जो है आपको इन दोनों पे लगाने हैं। ये वाला पॉइंट जो है ये इसके साथ कनेक्ट होकर लगा हुआ है, ठीक है। तो कैप्स्टर का झटका इसको लगेगा तो ये आपका जो कंप्रेसर है वो एक तरीके से शॉक उसको मिलेगा और आपका कंप्रेसर जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके कनेक्शन करता हूँ और इसके कनेक्शन करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको लगाना है।